Namaste. I'm Dr. Shalini Malhotra. I'm a hair transplant surgeon and dermatologist practicing in New Delhi. Let's talk about the precautions which you have to take after a hair transplant surgery. There are certain precautions which you need to take for short term duration, and there are certain precautions which you need to take for a longer duration of time. On the day of surgery, a bandage will be applied on the back of your head. This is the back of your head, this is the donor area. So a pressure bandage is applied at the back of your head. This is basically applied to prevent oozing, and this is applied to facilitate healing at the donor area. You will go home with that bandage on your scalp. The implanted area is left open. इस बैंडेज को आपको तीसरे दिन रिमूव करना है, या तो आप अपने घर पे रिमूव कर सकते हैं और यू कैन गो टू योर डॉक्टर एंड गेट इट रिमूव्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ योर डॉक्टर. On the third day, first head wash is given. This head wash should definitely be done under the supervision of your doctor or your operating team. You need to understand कि जहाँ पे भी आपके बालों को इम्प्लांट किया गया है उसमें उस जगह पर अगले ही दिन से आपको ब्राउन ब्राउन डॉट्स नज़र आएंगे. ये बेसिकली डेड टिश्यू होते हैं, ये क्रस्ट की तरह होते हैं. ये क्रस्ट हार्ड होंगे टच करने में. These brown dots or the crusts should be removed and have to be removed in the first 7 to 10 days after the surgery. इसको रिमूव करने का तरीका होता है जो आपको आपके डॉक्टर समझाएंगे. तो बेसिकली जब आप हेड वॉश करेंगे, आपको रोज हेड वॉश करना है ट्रांसप्लांट के बाद. जब भी आप हेड वॉश करेंगे, आपको अपने पल्प ऑफ द फिंगर्स, अपने उंगलियों के इस गुदगुदे हिस्से से जहाँ पे इम्प्लांट किया है वहाँ पे सर्कुलर मोशन में इस तरह शैम्पू करना है. जब आप शैम्पू करेंगे तो हर दिन आप नोटिस करेंगे कि ये क्रस्ट थोड़ा लूज हो रहा है, और 7th to the 10th डे तक ये क्रस्ट बिल्कुल लूज होकर डैंड्रफ फ्लेक्स की तरह आपके बालों से शैम्पू के टाइम झड़ जाएगा और डैंड्रफ फ्लेक्स की तरह नजर आएगा, और शैम्पू करते टाइम आपके बालों से ये धीरे धीरे निकल जाएगा. जब ये क्रस्ट हट जाएंगे तो आपको छोटे छोटे बाल नजर आएंगे जो कि आपके फ्रेशली इम्प्लांटेड हेयर होते हैं. इसके अलावा ट्रांसप्लांट के बाद आपको 4 से 5 दिन के लिए कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाती है, कुछ पेन किलर मेडिसिन दी जाती हैं. ये आपको खानी होती है, ये बहुत ज़रूरी है. जब आपके एंटीबायोटिक कोर्स ख़त्म हो जाता है, जो कि 5वें दिन तक ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद कोई 10 से 15 दिन आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी है. 15 दिन या कई लोग 20 दिन के बाद आपको बोलेंगे कि आपको मिनॉक्सिडिल और फिनास्ट्राइड नामक दवाएं खानी या लगानी शुरू करनी है. ये मेडिसिन्स FDA द्वारा अप्रूव्ड होती हैं. ये मेडिसिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर को न्यूट्रिशन देने के लिए और आपके एग्जिस्टिंग हेयर को मेंटेन करने के लिए. क्योंकि अगर आप ट्रांसप्लांट एक पर्टिकुलर एरिया पे सपोज फ्रंट पे करा रहे हैं और जहाँ पीछे आपके बाल हैं, उन बालों को अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो 7 से 9 महीने बाद आपके ट्रांसप्लांटेड एरिया पे तो रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन जो दूसरा एरिया है, जो सराउंडिंग एरिया है, वहाँ के बाल झड़ेंगे, जो कि प्रोग्रेसिव बॉल्डनेस में होता है. तो जब आपके एग्जिस्टिंग हेयर झड़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी एक दूसरे सेशन की ज़रूरत पड़ सकती है. तो दूसरे सेशन या दूसरी सर्जरी के सिटिंग को अवॉइड करने के लिए आपके डॉक्टर आपको फिनास्ट्राइड एंड मिनॉक्सिडिल नामक दवा एडवाइस करेंगे, जो आपको ज़रूर खानी चाहिए. और जब तक आप खा सकते हैं, 9 महीने से लेकर 1 साल, 2 साल, 3 साल तक आपको वो खानी है. इसके अलावा आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, जो कुछ इस तरह है. सर्जरी के 2 हफ्ते तक आपको जिम नहीं जाना है, कोई भारी वजन नहीं उठाना है. अगर आप धूप में जाते हैं तो आपको कैप पहननी है या आपको अम्ब्रेला लेना है. बेसिकली आपको सर्जरी के 2 हफ्ते तक धूप से बचाव करना है. आपको स्विमिंग नहीं करना है, योगा नहीं करना है, कोई भारी वजन नहीं उठाना है, सिर को ज़्यादा बेंड नहीं करना है, सिर्फ 2 हफ्ते तक. 2 हफ्ते के बाद अब अपने रूटीन लाइफस्टाइल, गेम्स, जो भी आप एक्टिविटीज़, जिम, साइकिलिंग, जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं. 2 हफ्ते के बाद आपको प्रिकॉशंस कुछ खास नहीं लेनी होती है. स्पेशली हमारी टेक्निक में, हमारी टेक्निक बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक है. इस टेक्निक में आपकी रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है. पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस भी ना के बराबर है. पोस्ट ऑपरेटिव जो भी थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, पेन होती है या इचिंग या ये सब चीज़ें भी बिल्कुल ना के बराबर होती हैं. आप बहुत जल्दी ही अपने रूटीन को वापस फॉलो कर सकते हैं. आपको बहुत टाइम तक अपने काम से या बाकी लोगों से या आपके रूटीन लाइफस्टाइल से दूर रहने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. अगर आपको और जानकारी चाहिए रिगार्डिंग हेयर ट्रांसप्लांट एंड हाउ हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स
can look like after 9 months, or what steps you need to take after a hair transplant procedure. If you want to know more in detail about these, you're most welcome to visit me in my clinic. I would love to sit with you and tell you at length in detail each and every aspect of hair transplant procedure. Thank you.